Forget Upwork, forget Fiverr, भूल जाओ that there is something like freelancing sites or for that matter कि LinkedIn नाम की भी कोई चीज़ है and that Instagram exists or the social media exists or that you need to create a personal brand. Just forget everything because I went from 0 to 2 lakhs without having my so-called personal brand or me being active anywhere जहाँ पे और ज़्यादा लोग active थे and they were competing for jobs. And by the end of this video, if you stick around, you are gonna exactly find out that how I did that and how you have to play this game on a different level. See, right now the thing is that ज़्यादातर लोग who are in freelancing and who are stuck, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है that you are competing with the crowd. तुम्हें क्या लग रहा है सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लिया, पर्सनल ब्रांडिंग के 4 पोस्ट डाल दिए that you are gonna get clients. That's not how it is. आइदर यू गो फुल्ली ऑन टू द इनबाउंड आउटबाउंड चैनल जहाँ पे तुम्हें हो कि भाई मैं कंटेंट बनाऊंगा और बनाऊंगी और इस कंटेंट से मेरे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आएंगे एंड यू हैव एन एक्शन प्लान, दैट्स फाइन. इफ यू आर जस्ट साइनिंग अप ऑन फाइवर, तुमने अकाउंट बना लिया एंड यू आर लाइक कि इसको तो हमने यूट्यूब वीडियो देखी थी वो जिसपे 1 मिलियन व्यूज थे और उसके ऐसे ऐसे बताया था, हमने ऐसे ऐसे प्रोफाइल बना ली, अब हम कनेक्ट्स भेज रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, हमारे कनेक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं एंड दिस एंड दैट. That is a you problem. And that is why majority of the freelancers are suffering. I didn't shouted online. I didn't begged for attention. I just simply went on to the clients, knocked their door, and I was like, I have this, you need this. So let's close this deal and get on to work. You get on your work, let me do what I'm good at, you do what you are good at, and let's both make money. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स जस्ट 5 पॉइंटर्स, बट ये है कि इन 5 पॉइंटर्स को यू नीड टू ग्रास्प रियली वेल. द फर्स्ट पॉइंटर इज यू नीड टू पिक अप अ वैल्यूएबल स्किल. ट्रेंडी नहीं उठाना, वैल्यूएबल उठाना है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएबल? फॉर से डिजिटल मार्केटिंग 2014-15 से है, आने वाले सालों में भी रहेगी. कितने भी एआई एजेंट्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, यू नीड अ पर्सन टू ऑपरेट दैट एआई एजेंट. यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट अ सोलो फाउंडर टू डू एवरीथिंग टू अ पॉइंट. एक टू अ पॉइंट ही विल डू इट, ठीक है, मान लिया एक पॉइंट तक वो स्केल कर लेगा, उसके बाद डिमांड रहेगी. अगर तुम्हें ये लग रहा है डिमांड खत्म हो जाएगी, भाई डेटा एंट्री ऑपरेटर की डिमांड अब तक खत्म हुई नहीं है. कम हो गई है बहुत ज़्यादा बट खत्म नहीं हुई है. तो थिंकिंग दैट कि किसी एक चीज़ के आने से और डिमांड वुड बी जस्ट कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ, ऐसा तो हो नहीं सकता. डिमांड तो निकलने से रही कई बार. तो यू नीड टू पिक अ स्किल. अब स्किल उठाने के लिए मैंने वीडियोस डाल रखी है, वो जाके देख लो तुम्हें कौन सा स्किल लेना है. इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ स्किल, बहुत बढ़िया चीज़ है, बट जस्ट मेक श्योर कि जो स्किल है ना आने वाले 10-15 साल में वैल्यूएबल होना चाहिए. अब जैसे फॉर एग्जांपल सैस इंडस्ट्री है तो वो रहेगी आने वाले कुछ सालों तक या आने वाले बहुत सालों तक. कंप्यूटिंग वाली जो है, एआई वाले तो अभी शुरू ही हुआ है, तो दैट इज गोना स्टे अराउंड फॉर अ लॉन्ग वाइल. जितना तुम रिटायर हो लोगे, शायद खत्म भी हो लोगे, जब तक भी दो स्टैक्स वुड बी देयर. सेम इज विद द इंटरनेट, जैसे 2004 में आया था, अभी भी इट्स येट टू पीक आउट. तो पिकअप अ स्किल जो तुम्हारे पास वैल्यू प्रोवाइड करने की तुम्हें पावर देगा थ्रू आउट द करियर. सेकेंड थिंग विच आई डिड, जो कि इंडियन फ्रीलांसर्स बिल्कुल भी नहीं करते एंड देर इज अ रीजन कि वो हमेशा डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर रह जाते हैं, उनसे इंटरनेशनल जाया ही नहीं जाता, इज कि भाई गो वेयर योर क्लाइंट्स आर हैंगिंग आउट. 100 बंदे एक ही पर्टिकुलर चीज पे लगे पड़े हैं, तुम्हें वो बंदा बनना पड़ेगा जो उस चीज को किसी दूसरे तरीके से कर सकता है. एंड दैट इज द सेम विद फ्रीलांसिंग. पीपल आर लाइक कि फ्रीलांसिंग साइट्स पे जाएंगे, पर्सनल ब्रांड बनाएंगे, लिंक्डइन पे ये करेंगे वो करेंगे. क्लाइंट कहाँ है? वेयर इज योर क्लाइंट? यू नीड टू फाइंड आउट वेयर इज योर क्लाइंट. गूगल के पेज पे मिलेगा, इंस्टाग्राम पेज पे मिलेगा, कहीं भी मिलेगा. यू नीड टू गो वन ऑन वन विद द क्लाइंट. शॉट लेना पड़ेगा, यू हैव टू ट्राई इट आउट. यू कांट से लाइक यार लेकिन 100 बंदे और भी तो रीच आउट. अरे भाई तुझे क्या पता 100 बंदों का रिज्यूमे कैसा है, 100 बंदों का पास्ट वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, 100 बंदों की क्वालिफिकेशंस क्या है. इन लिंक्डइन की जॉब एप्लीकेशन मैंने खुद कई बार निकाली है जब हम हायर करते थे पहले लिंक्डइन से. इफ यू सी कि देयर आर 300-400 एप्लीकेंट्स, आई एम ऑन द अदर एंड, मैं दूसरे एंड पे बैठा हूँ एचआर वेचआर वाले प्लान लेके एंड हैव सीन इट ऑल. भाई वहाँ आधे से ज़्यादा लोग ना वो अप्लाई करते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है उस स्किल तक. उस स्किल के बारे में उन्हें कख नहीं पता, बट दे आर स्टिल देयर. तो यू नेवर शुड अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ सीइंग द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स. बट अगर तुम्हें उस चीज़ से वो लगता है, देन द ओनली वे आउट इन ईदर केसेस एंड द बेस्ट ऑप्शन, वन ऑन वन जाके पिच करो ना. व्हाट इज द वर्स्ट दैट्स गोना हैपन? द वर्स्ट इज दैट यू आर नॉट गोना हियर बैक. ठीक है, यू वोंट हियर बैक तो क्या हो गया? एटलीस्ट यू ट्राइड, नाउ यू नो, एटलीस्ट यू कैन टेक अ रिजेक्शन और द साइलेंस एज एन आंसर. नाउ यू आर शेपिंग अप एज एन इंडिविजुअल. दिक्कत क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? थर्ड स्टेप. अब यहाँ तक तीसरे स्टेप के बाद जितनी भी चीज़ें हैं ना, इधर से आई एम अज्यूमिंग कि तुम पे क्लाइंट है, क्योंकि पहली दो से क्लाइंट आ जाना चाहिए. अगर पहले दो से तुम्हारे पास क्लाइंट नहीं आ रहा, एक अगर तुम्हारे पास वैल्यूएबल स्किल नहीं है और दूसरा तुम क्लाइंट ढूंढ नहीं पा रहे,
तो उसके लिए देयर आर अदर वीडियोस जो तुम जाके देख सकते हो। अदरवाइज यू हैव टू फिगर दैट आउट भाई। अब मैं सारी चीजें तेरे को कैसे बता दूं, हैंड होल्ड में नहीं कर सकता ना एक एक आदमी को, क्योंकि तुम इतने बंदे वीडियोस देख रहे हो, सबकी सिचुएशन अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, दिमाग अलग है, स्किल सेट अलग है, इंडस्ट्री अलग है, नीश पूरा अलग है, सर्विसेज की रेंज। एक सोशल मीडिया मैनेजर और एक सोशल मीडिया की जो सर्विस दे रहा है उसी के अंदर 10 टीयर बन जाते हैं। आई कांट हेल्प आउट एवरीवन। तो तीसरा पॉइंट तभी सुनना जब तुम्हारे पास है कि भाई हमें हमें क्लाइंट मिल गया। एंड तीसरे पॉइंट से मेजर चीज शुरू होती है और यहीं से तुम अपस्केल कर पाते हो। और ये मैं देख दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आई पुट इट आउट वेरी नाइसली, वेरी क्लियरली। तो अभी तुम इसका एक जिस्ट समझ। एंड द थर्ड पॉइंट इज बिल्ड रिलेशनशिप, नॉट रेज्यूमे सीवीज। पोर्टफोलियो तो बनाना है, पोर्टफोलियो बिना तो फ्रीलांसिंग है ही नहीं। अगर मैं फ्रीलांसिंग कह रहा हूँ तो पोर्टफोलियो उसके अंदर अपने आप आ जाता है। पोर्टफोलियो के बिना यू आर नॉट अ फ्रीलांसर, ये चीज़ याद रखना। पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है, पोर्टफोलियो के बिना कख नहीं जाना, कुछ नहीं होना उसके बिना। नाउ व्हेन यू गेट अ क्लाइंट, उसको मनी मेकिंग कैश काउ मत समझो भाई। कैश काउ इज अ फाइनेंस टर्म, बट ठीक है, उसको मनी मेकिंग मशीन मत समझो तुम कि वो सामने वाला आदमी बस पैसे देने की मशीन है, उसको मैं ये दे दूंगा तो वो पैसे दे। नहीं, इंसान है, कनेक्ट होना ह्यूमन लेवल बहुत हेल्प होएगी। तुम्हें नहीं पता कोई क्लाइंट्स के कितने तगड़े रेफरल से कहाँ कहाँ पहुंच सकता है वो, कहाँ कहाँ पहुंचा सकता है तुम्हें वो। क्योंकि अगर एक कोई ढंग का क्लाइंट है, जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं सारे ढंग के हैं, उनका अपना नेटवर्क है, एवरी वन इज हाई नेटवर्थ। तो वहां पे जब दे रेफर यू टू अनदर पर्सन इज सेटिस्फाइड, वो अदर कर, वो एक अलग चेन खोलती है। अब बात वही है ना, मैं चीजें तो बता दूंगा, तुम्हें यकीन ही नहीं होएगा कि दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स, बिकॉज पीपल हैव नेवर रीच दैट लेवल एंड दोज हु हैव दे आर नॉट कमिंग आउट एंड स्पीकिंग इट आउट बिकॉज इट्स आर सीक्रेट सॉस। तो मैं भी इसलिए बता रहा हूँ, मुझे पता इम्प्लीमेंटेशन वाले नहीं है, नहीं है। इफ अ पर्सन लाइक यू इम्प्लीमेंट, देन इम्प्लीमेंट, इट्स लाइक इट्स वेरी रेयर। So if you listen to me and you implement things, you are already in the rarest category. And I would happily take you under my wing for free as well. That's not a problem. But you need to show that you have got to be under my wing for free. Otherwise, you can take the paid entry anyways. The link is in the description. But if you want to take free, just show me that you are gonna do what you are being told to do for your own good, and I'll take you happily. The fourth pointer, very important pointer, and an extended version of the third point, need to become irreplaceable. Just become irreplaceable. Do not handle the tasks. Own your tasks. If your job is just to create a social media post, you will find it mundane. You will find it कि यार क्या है ये काम, कुछ काम ही नहीं है। पीपल आर हेयर बिल्डिंग दिस, ट्विटर पे ये हो रहा है, लिंक्डइन पे ये हो रहा है, मैं क्या यहाँ ट्विटर पोस्ट। भाई तेरे को पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के, दैट थिंग इज पुटिंग फूड ऑन योर टेबल, दैट थिंग इज गिविंग यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। Don't give a shit about what some dork is doing on LinkedIn or Twitter or whatever. I have seen people flexing a lot of things, but everywhere they're like, oh, नहीं है यार, अभी थोड़ा हार्ट टाइट है एंड वील सी इट लेटर ऑन एंड वी कैन डू दिस, वी कैन। नहीं है यार, तो पीपल लिव इन अ फॉल्स रियलिटी, पीपल मेक फैब्रिकेटेड रियलिटीज, पीपल जस्ट वांट वैलिडेशन। बीइंग रियल इन टुडेज वर्ल्ड इज अ वेरी रेयर ट्रेट, एंड इफ यू हैव इट, कांग्रेट्स, यू आर अ रियल वन। बट रियल नहीं रह पाते लोग। तो बिकम दैट पर्सन हु ओन्स द टास्क। अगर एक पोस्ट भी लिखना है ना, तो वो पोस्ट ऐसे लिखो कि दैट्स द लास्ट पोस्ट यू आर गोइंग टू राइट। ट्रीट एवरीथिंग दैट यू पुट योर हैंड ऑन एज इट इज द लास्ट थिंग दैट यू आर गोना डू, एंड यू विल सी द रिजल्ट। अब बातें सुनने में सुपरफिशियल लगेगी, सरफेस लेवल लगेगी, बट वही है, जो कर रहा है ना उसे पता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स। बट तुम्हारे बेसिक्स ही नहीं है, सबको चाहिए वो सीक्रेट सॉस जिससे 1 लाख रुपया महीना आ जाए। इतनी घिसाई करके 12 साल स्कूल, 3 साल कॉलेज, 2 साल की मास्टर्स करके भी बंदों के पैकेज ना 3.5-4 लाख पर एनम के लगते हैं मेजोरिटी के। क्रीमेस्ट लेयर जाती है 36-37 लाख पे, उसके अलावा सब नीचे ही रहते हैं। तो बी हम्बल ऑलवेज। ठीक है, अगर इफ यू आर एट अ सर्टेन लेवल, इफ यू आर हेयर एंड यू वांट टू गो हेयर, तो जब यहाँ हो ना, तो थोड़ा दिमाग शांत रखो यार, दिमाग को थोड़ा सा वैसा, स्टे इन अ पॉजिटिव लूप। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। डू नॉट एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी, जस्ट कंपेयर की व्हाट यू वर एंड हाउ यू आर इम्प्रूविंग वीक ऑन वीक। फिफ्थ पॉइंटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू स्केल अप। मुझे नहीं पता व्हाट इज योर टिकट साइज, मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, बोल्ड में कह रहा हूँ, अजम्पशन लेके चल रहा हूँ। यहाँ योर सर्विस जो भी है, स्टैंडर्ड रेट मान लेते हैं 30,000 का है, ठीक है। और फॉर दैट मैटर 25,000 भी मान सकते हैं, 30,000 को लेके चलते हैं हम, कितना भी रेट हो सकता है तुम्हारा, दैट्स अप टू यू। वो सर्विस तुम्हें बैठना पड़ेगा, ये चीज़, ये पॉइंटर लंबा खींचेगा थोड़ा सा, तो पे अटेंशन। और अब तक अगर पेन पेपर उठाया नहीं है मेरी वीडियोस के अंदर, जिसमें शिक्षा एडिटिंग और कुछ है नहीं, उसमें भी पेन पेपर नहीं उठा रहे तुम, और मैं हफ्ते में एक बार आ रहा हूँ, तो अभी पता नहीं तुम कितने सीरियस हो, बट दैट्स फाइन। द थिंग इज,
दैट यू नीड टू फिगर आउट जो तुम्हारी सर्विस है, 30,000 की सर्विस है ना, 2 लाख रुपए महीना जाना है, यानी 7 clients you need. Either figure a way to cater to 7 clients or figure out a way to charge 50 or 60,000 from one single client. अभी आएगा तुम्हारा how to figure that out. And that's where your competitor research is gonna come. क्योंकि तुम्हें अब बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि अगर कोई मुझे 30,000 रुपए दे रहा है तो वो मुझे 60,000 रुपए क्यों देगा? इस 30,000 के अलावा मैं और 30,000 का क्या ऑफर कर सकता या सकती हूँ जिससे कि आई विल गेट मोर मनी? बिकॉज दिस इज हाउ योर नंबर वन स्टेप, योर दिस इफ यू स्टार्ट थिंकिंग दिस, देन यू हैव ऑटोमेटिकली स्टेप्ड ऑन द फर्स्ट स्टेयर दैट टेक्स यू टू द हाई इनकम ब्रैकेट. सबसे पहली चीज यही आती है. तुम्हें अपनी जो मनी है ना, फिर उसका exponential growth कैसे हो सकती है? That is what you have to see. That's what you have to figure out. And this is exactly what you need to do after this video gets over. Sit down and figure out how can I charge more. And every quarter, raise your rates. And if you are getting on clients, assuming that if you have an agency और तुम पे clients आते ही जा रहे हैं, तो then figure out a way कि हर तीसरे client से ज़्यादा पैसा कैसे ले. तो by अगर तीसरे client को you have lent, like first client was on 25, second was on 25,000, थर्ड को तुमने 30 चार्ज करा, तो सिक्स्थ क्लाइंट तक तुम्हारा रेट 40,000 कैसे हो सकता है? दैट यू हैव टू सी. क्योंकि अगर तुम क्लाइंट्स एक ही प्राइस पॉइंट पे लेके जा रहे हो, दैट बिजनेस तुम्हें लगेगा सस्टेनेबल है, बट वो सस्टेनेबल नहीं है, वो ड्रेन आउट करेगा. 30,000 में 6 बंदों को एक ही सर्विस दोगे, खप जाओगे, खत्म हो जाएगी मेंटल क्रिएटिविटी. ऐसा बॉटल नेक हो जाएगा दिमाग की, बाय द एंड ऑफ द डे यू वुड फील लाइक आई शुड स्विच टू अ कॉर्पोरेट जॉब, बट वहां लगेगा कि यहाँ भी कुछ ज्यादा मजा आ नहीं रहा. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज पर्सनल ब्रांडिंग. फलाना ढिमकाना दिखाने में अच्छा लगता है. इवेंचुअली एज अ क्लाइंट अगर मैं भी किसी को हायर करता हूँ एंड आई हायर अ लॉट ऑफ पीपल, व्हाट द नंबर वन थिंग इज, आई डोंट गिव अ शिट हाउ मेनी फॉलोअर्स दे हैव अनटिल अनलेस अगर हम किसी केओएल या किसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए वी आर हायरिंग, देन तो द थिंग इज डिफरेंट. बट अगर इफ यू आर डूइंग इट फॉर जस्ट अ जॉब, लाइक फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मैनेजर, वहाँ पे वी विल कंसिडर कि भाई तेरा खुद का क्या है. बट अगर उसका खुद का कुछ नहीं है, खुद के उसके अकाउंट पे 20 फॉलोअर्स है, 20 ही फॉलोइंग है, चलेगा. बट तेरे पास अगर केस स्टडीज है दैट यू हैव ग्रोन ब्रांड्स फ्रॉम 0 to 100K, वी अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि अपनी पर्सनल प्रोफाइल के लिए आधे से ज़्यादा सोशल मीडिया मैनेजर्स के पास टाइम नहीं है. सेम इज विद कॉपी राइटर्स. कॉपी राइटर्स की खुद की वेबसाइट कई बार शिटी हो सकती है, बट द वर्क दे पुट फॉर देयर क्लाइंट्स इज नाइस. एंड दैट थिंग पीपल लाइक अस वी अप्रिशिएट कि भाई चल ठीक है तेरा खुद का काम नहीं हो रहा, बट फॉर क्लाइंट्स यू आर डिलीवरिंग. So that thing matters. And on that note, I'd like to end this video क्योंकि see इसको ज़्यादा लंबा खींचने का पॉइंट नहीं है. And my video is not for the masses. I've told you again and again. मेरी वीडियो मुझे इतना पता है कि अगर 100 बंदे देख रहे हैं तो उसमें से एक ही देख रहा है. एट दिस पॉइंट एक ही बंदा आता है. सो इफ़ यू आर दैट गाय, जस्ट राइट डाउन आई एम इन. तो मेरे को पता लग जाएगा दैट यू आर द पर्सन हु वॉचेस टिल दी एंड. क्योंकि मेरे को रिटेंशन रेट मिलता है एंड आई नो वेयर लाइक आधी वीडियो के बाद पीपल आर मिसिंग इट आउट बिकॉज हेयर नथिंग इज फैंसी, नथिंग एनिमेशन इज गोइंग ऑन. इट्स प्रॉपर. मेरी वीडियो देखना इज इट सेल्फ अ टास्क. जी मेरे लिए बनाना इतना टास्क नहीं है, बट ऑन द रिसीविंग एंड व्हेन यू आर लिसनिंग टू मी इट इज़ अ टास्क. क्योंकि यहाँ पे इट इज़ प्रॉपरली और अटेंशन स्पैन का खेल. जिसकी बेटर है वही सुन सकता है एंड जिसको कुछ करना है वही सुन सकता है. लोफर निकल जाएंगे बाहर. दैट्स द रीजन वी आर गोइंग स्लोली एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन. But I don't give a shit. I'm here to help out that 1 or 2 person who are just watching this. So if you are that person, just let me know in the comment section. I'll see you in the next one. I have a lot of things lined up. देखते हैं. I'm active on LinkedIn again. So if you haven't followed me there, you can follow me there. वहाँ पे भी I'm gonna drop out content. And I'm trying my best to help you guys. And let's see what you do. I will be looking forward to your thoughts.